रहे थे क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर हम बेटा क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट क्रोमोसोम। तो बेटा कल हमने कहा क्रोमोसोम्स को पहली बार ऑब्जर्व किया हॉफमिस्टर ने 1848 में। किसमें बेटा? पोलन ग्रेन ऑफ ट्रेडसिकेंटिया, जो बेटा एक फैमिली है ट्रेडसिकेंटिया। और बेटा इसका क्रेडिट मिलता है डिस्कवरी का, किसको? स्ट्रासबर्गर को 1875। और इनका नाम क्रोमोसोम किसने रखा? वेल्डियर। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्या बेटा? क्रोमैटिन। ठीक है बेटा। ये क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ, क्रोमैटिन इज मेड ऑफ, ठीक है बेटा, ये किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। किससे बेटा? डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। और बेटा हम कहते हैं इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? जब डीएनए और प्रोटीन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। डीएनए का काम क्या होता है? पहले मैं आपको बोलूं इसकी फुल फॉर्म क्या है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका काम क्या होता है बेटा? डीएनए का, डीएनए पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या पास करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जिसको हम कहते हैं बेटा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन भी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट जनरेशन। कहां पे बेटा? नेक्स्ट जनरेशन में। इन द नेक्स्ट जनरेशन मतलब पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट जनरेशन। स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स contain, chromosomes contain hereditary information, hereditary information, chromosomes contain hereditary information of the cell, of the cell in the, of the cell in the form of, in the form of genes, in the form of genes। क्रोमोसोम्स ही बेटा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास करते हैं सेल्स में, ठीक है बेटा, और जीन्स में। आइए बेटा। उसके बाद द gametes, the gametes possesses one set of chromosome। ऐसा गमेट, ऐसी सेल जिसमें क्या होगा? one set of chromosome, one set of chromosomes, and this number is called, this number is called haploid। क्या उसको बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। और बेटा हम कहते हैं ए वेजिटेटिव, ए वेजिटेटिव
or somatic cell, a vegetative or somatic cell possesses two sets of chromosomes. Two sets of chromosomes. सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स होते हैं? दो. एंड देयर नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉइड. एंड देयर नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉइड. तो ऐसी सेल जिसके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. क्या बोलते हैं बेटा? हैप्लॉइड. और जहां बेटा दो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड. जिसको हम लिखते हैं क्या बेटा? जिसको हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 2. यहां हम क्या लिखते हैं हैप्लॉइड में? n इज इक्वल टू 1. क्या लिखते हैं बेटा? n इज इक्वल टू 1. human beings having 46 क्रोमोसोम्स. कितने क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं? 46 chromosomes presents in 23 pairs. Presents in 23 pairs in each cell. In each cell. ठीक है बेटा? Presents in 23 pairs in each cell. और बेटा इन 46 क्रोमोसोम्स में 44 और कॉल्ड ऑटोसोम्स. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड 2 और कॉल्ड heterosomes या सेक्स क्रोमोसोम्स. heterosomes और सेक्स क्रोमोसोम्स. तो अब आप बेटा देखिए ह्यूमन बीइंग्स में क्या है? क्या है बेटा? 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम. क्या है? ऑटोसोम. और बेटा 1 पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स या हेटेरोसोम्स. ठीक है बेटा? बेटा आप लिखिए. हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. आज न्यूक्लियस खत्म. कल उठाएंगे दूसरा सेल आगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस है. बाकी छोटे छोटे हैं. सबसे बड़ा था ये, क्योंकि इसके फंक्शन भी थे. इसको हम कहते हैं बॉस ऑफ द सेल भी. ठीक है? तो हम कहते हैं अब आज के लेक्चर में हमने अभी तक क्या अंडरस्टैंड किया? क्रोमोसोम जो है बेटा इसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है? क्रोमैटिन. ये क्रोमैटिन किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन. और डीएनए एंड प्रोटीन को हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स. उसके बाद हमने कहा डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. हम कहते हैं डीएनए क्या काम करता है? डीएनए पासिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन. डीएनए ही पास करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन. कहां पे बेटा? नेक्स्ट जनरेशन में. स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स. जो डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीन्स. क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल. इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होती है बेटा? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. किसके सूरत में? जीन्स के सूरत में. द गमेट्स पोजेसेस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस नंबर इज कॉल्ड हैप्लॉइड. ऐसे गमेट जिनमें क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. ए वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल possesses two sets of chromosome. जो बेटा सोमैटिक सेल होती है उसमें 2 क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉइड. उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड. ह्यूमन बीइंग्स हैविंग 46 क्रोमोसोम्स
प्रेजेंट इन 23 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बेटा? 46 क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं किस में बेटा? 23 पेयर्स इन ईच सेल, हर किसी सेल में। 44 आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, इसमें से 44 को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। एंड 2 आर कॉल्ड हिटेरोसोम्स, 2 को हम क्या बोलते हैं? हिटेरोसोम्स। या हम कहते हैं 44 आर ऑटोसोम्स, 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। वही हमने कहा 22 पेयर्स ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए बेटा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस? Functions of nucleus. पहला फंक्शन, it controls all the activities it controls all the activities ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। Hence it is called controlling center. It is called controlling center of the cell. It is called controlling center of the cell. इसको बेटा क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। दूसरा बेटा, it contains hereditary information. इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। It contains hereditary information and nucleus transfers this information from parent to offspring. उसके बाद बेटा फंक्शन नंबर 3, it regulates the cell cycle. It regulates the cell cycle. न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। It leads to a synchronized functioning of different systems. Synchronized functioning of different systems. Synchronized functioning of different systems. ठीक है बेटा? These are the functions of nucleus. ठीक है बेटा? तो हम कहते हैं it controls all the activities of cell. Hence it is called controlling center of the cell. It contains hereditary information and nucleus transfers this information from parent to offspring. इसी के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो ये ट्रांसफर करता है कहां से कहां तक? फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है. इट लीड्स टू ए सिंक्रोनाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. और डिफरेंट सिस्टम्स की ये क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है बेटा?
डिफरेंट सिस्टम्स की ये क्या करता है बेटा, सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 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 हम किसे कहते हैं बेटा, द पार्ट ऑफ सेल, द पार्ट ऑफ सेल, द पार्ट ऑफ सेल which occurs between, which occurs between, which occurs between cell membrane, which occurs between cell membrane and nuclear membrane, cell membrane and nuclear membrane। सेल का वो पार्ट जो किस किस के दरमियान आता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। the inner granular part of the cytoplasm, the inner granular part of the cytoplasm is called एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्म, जिसपे ग्रेन्यूल्स होते हैं। while the outer clear part is called ectoplasm, is called ectoplasm। ठीक है बेटा, is called ectoplasm। तो आउटर पार्ट को हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इनर पार्ट को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म consists of two types of structures. The cytoplasm consists of two types of structures. Two types of structures. साइटोप्लाज्म दो स्ट्रक्चर से बना है। ठीक है बेटा, पहला स्ट्रक्चर साइटोसोल और मैट्रिक्स, और बेटा दूसरा स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेलीज। अब बेटा पहला पार्ट क्या है, साइटोसोल और मैट्रिक्स। साइटोसोल या मैट्रिक्स बेटा क्या है, soluble part of cytoplasm, soluble part of cytoplasm, soluble part of साइटोप्लाज्म। मतलब ये वो पार्ट होता है जो क्या होता है, soluble। it is located between
इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेल ऑर्गेनलीज। इसकी लोकेशन कहां होती है बेटा? बिटवीन सेल ऑर्गेनलीज। इट कंटेन्स 90% वाटर। इट कंटेन्स 90% वाटर। ठीक है बेटा। एंड प्रोटीन्स 90% वाटर एंड प्रोटीन्स of high molecular weight, of high molecular weight, proteins of high molecular weight, high molecular weight. It is the site of certain it is the site of certain metabolic pathways. It is the site of certain metabolic pathways such as glycolysis, such as glycolysis या रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, synthesis of फैटी एसिड्स, जहां फैटी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? सिंथेसाइज बनते हैं। एंड एमाइनो एसिड्स, और बेटा एमाइनो एसिड्स जिनको हम प्रोटीन्स भी बोलते हैं, एसेट्रा। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड मटेरियल। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड मटेरियल। ये बेटा फूड मटेरियल को भी स्टोर करती है। तो बेटा ये क्या है? साइटोसोल। कल हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनलीज। तो हमने कहा बेटा साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेल का वो पार्ट है जो किसके दरमियान आता है? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्म, क्योंकि ये ग्रेन्युलर होता है। while the outer part is called ectoplasm, ये ग्रेन्युलर नहीं होता है। और बेटा हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में दो किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, साइटोसोल और मैट्रिक्स। दूसरा बेटा सेल ऑर्गेनलीज। जब हमने साइटोसोल देखा या मैट्रिक्स देखा, हमने कहा ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि ये किसके दरमियान होता है? बिटवीन सेल ऑर्गेनलीज। और बेटा हमने कहा इसमें 90% वाटर है और प्रोटीन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत होता है। इट इज द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज यहां होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस जो बेटा रेस्पिरेशन में होता है, या सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैट्स का बनना, या एमिनो एसिड्स का बनना, या हम कहते हैं ये बेटा एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर करता है। तो बेटा कल हम पढ़े